आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। नकद लेन देन पर आयकर विभाग की नज़र। मिट्टी से जुटने वाले खेलों में युवकों ने उत्साह दिखाया। सुभाष फोटो समूह के कर्मचारियों ने जताई सामाजिक प्रतिबद्धता। मराठा समाज सुधार मंडल का कार्य काबिले तारीफ। अवयवदान के बारे में जागृति के लिए निकाले रैली। तेंदुआ अभी भी फरारी, लेकिन तलाशी अभियान जारी। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। अब समाचार विस्तार से। टैक्स चोरी को रोकने के लिए अब आयकर विभाग अस्पतालों, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यवसायों में नकद लेन देन की निगरानी करेगा। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार ऋण या जमा के लिए 20,000 से अधिक नकद स्वीकार करना प्रतिबंधित है। आयकर विभाग ने निर्देश दिया है कि इस तरह के लेन देन केवल बैंक ही करे। इसी तरह एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति से 2 लाख से अधिक लेने पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक पंजीकृत ट्रस्टों या राजनीतिक दलों के साथ इस तरह के लेन देन भी आयकर विभाग द्वारा प्रतिबंधित है। आयकर विभाग फिलहाल कुछ संस्थानों और अस्पतालों के नकद लेन देन पर नजर रख रहा है। अस्पताल में दाखिले के समय मरीज का पैन कार्ड अस्पताल प्रशासन के पास जमा कराना अनिवार्य है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने देखा है कि कई अस्पताल इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। आयकर विभाग फिलहाल ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल के लिए बड़ी रकम जमा करने वाले मरीजों की जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग के पास दाखिल वार्षिक सूचना रिटर्न में नकद लेन देन की भी निगरानी कर रहा है। मिट्टी से जुड़ने वाले खेलों में युवकों ने उत्साह दिखाया। हमारी भारतीय संस्कृति में मिट्टी से जुड़ने वाले खेलों का बहुत महत्व है। इस महत्व को दिखाने वाला अनोखा खेल उत्सव रविवार को हुआ। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल की पहल पर पीबी रोड स्थित पाटिल फार्म में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। कभी युवक मिट्टी में रस्सी खींचने में लगे रहे तो कभी दही हंडी को तोड़ने का पारंपरिक खेल खेल रहे थे। इस खेल महोत्सव के आयोजन के बारे में उपस्थित सदस्यों ने विधायक अभय पाटिल को धन्यवाद दिए। गोकुलाष्टमी के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम पिछले 12 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पिछले 2 साल से कोरोना के कारण नहीं हुआ। हालांकि इस साल युवाओं का उत्साह अच्छी तरह से बढ़ा था। कार्यक्रम का उद्घाटन बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके, नगर सेविका नेत्रा भागवत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। कार्यक्रम के बाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और पुरस्कार वितरण किया गया। सुभाष फोटो समूह के कर्मचारियों ने जताई सामाजिक प्रतिबद्धता। राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य दिवस के अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृति दिवस से सुभाष फोटो स्टूडियो के 42 कर्मचारियों ने देहदान और अवयवदान का संकल्प लिया है। इस अवसर पर कर्मचारियों को बीम्स अस्पताल द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये कार्यक्रम शनिवार को स्टूडियो में हुआ। मंच पर बीम्स के डॉक्टर उमेश कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी काकनीकर, सुभाष ओलकर, विजय भागवत, सीए आर्यन हरगोड़े मौजूद थे। इस मौके पर सुभाष फोटो समूह के 14 लोगों ने अवयवदान करने का फैसला किया और 28 लोगों ने नेत्रदान करने का फैसला किया। इस मौके पर जीजाऊ ओलकर, स्वाति ओलकर, दिनेश ओलकर, सागर तलवार, अलका रेडेकर, रजनी भोसले, संगीता चिंचनेकर, रोहिणी ठंडाले, प्रहलाद चिरमुरकर, ऋषिकेश भोसले आदि ने शरीर और अवयवदान करने का संकल्प लिया है। उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मराठा समाज सुधार मंडल का कार्य काबिले तारीफ। समाज की प्रगति के लिए प्रयास करने वाले लोग हमेशा अपनी उपलब्धियों को समाज को दिखाते हैं। इसलिए बेलगाम में मराठा समाज सुधार बोर्ड के निर्देशक द्वारा किया गया कार्य सराहनीय होगा। ऐसा विचार पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रमाकांत खलप ने प्रकट किया। यहाँ के मराठा समाज सुधार बोर्ड की ओर से रविवार को मराठा मंदिर संस्था के हॉल में मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मराठा समुदाय के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।
रमाकांत खलप ने उस अवसर पर मौलिक मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने परिचय दिया, साथ ही बोर्ड के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम एवं बोर्ड के अध्यक्ष प्रकाश मरगाले ने अध्यक्षीय विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक KL मधुकर, उद्यमी विजय कंगरालकर, सेवानिवृत्त प्राचार्य MN जाधव, सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी अशोक पाटिल, तैराकी प्रशिक्षक रेणुका सप्रे, चवाटगली मराठी स्कूल पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष दीपक किल्लेकर सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहन सप्रे ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, अभिभावकों और समाज के लोगों ने भाग लिया। अवयव दान के बारे में जागृति के लिए निकाली रैली। गणमान्य व्यक्तियों ने समाज से जागरूक रहने की अपील की कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंगों का उपयोग कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति कर सकता है और अवयव दान के लिए आगे आ सकता है। यहाँ के केली संगठन और चेन्नई में मोहन फाउंडेशन की पहल पर रविवार को अवयव दान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत यहाँ के RPD सर्कल से हुई। इसमें भाग लेने वाले स्केटिंगर्स, साइकिल चालकों और बाइकर्स की बड़ी भागीदारी के लिए ये दौर उल्लेखनीय था। इस रैली का उद्घाटन मयूरा शिवलकर और यातायात विभाग पुलिस SK आफ्ताब ने झंडा दिखाकर किया। इस दौरान अवयवदान विशेषज्ञ डॉक्टर महांदेश रमन्नावर, पूर्व महापौर विजय मोरे ने अपने विचार रखे। ये जागरूकता रैली KLS डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल तक चलाई गई। इसे नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। तेंदुआ अभी भी फरारी, लेकिन तलाशी अभियान जारी। शहर और आसपास में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को खोजने के लिए वन विभाग और पुलिस लगातार काम कर रही है। एक स्थान पर तेंदुए के देखे जाने की अफवाहें इस समय जोरों पर है। हालांकि तेंदुआ वास्तव में पकड़ा नहीं गया है। तेंदुआ फिलहाल फरारी है। फरार तेंदुए की तलाश के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। पिछले 15 दिनों से शहर में तेंदुए का संचार है, इसलिए प्रशासन तेंदुए को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तेंदुए की तलाश में वन विभाग सक्रिय हो गया है। इससे पहले इस क्षेत्र के कुछ स्कूलों ने छुट्टी देकर सुरक्षा का रास्ता अपनाया था। हालांकि शिक्षण विभाग ने स्कूलों को फिर से खोल दिया है। अब वन विभाग और पुलिस की टीम इस इलाके पर नजर रखे हुए है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। यहाँ के भावराव का कतकर कॉलेज में छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने गायन, नृत्य और विभिन्न कौशल आविष्कार प्रस्तुत किए। उपस्थित छात्रों ने उनका खूब स्वागत किया। छात्रों को पारंपरिक वेशभूषा और कुशल प्रदर्शन के साथ व्यवहार किया गया। नृत्य और गायन कार्यक्रमों ने छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर SN पाटिल के मार्गदर्शन में किया गया। सांस्कृतिक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनीता पाटिल ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रोफेसर नीता पाटिल और अन्य सदस्यों ने सहयोग किया। अलारवाड़ में घरकुलों का भूमि पूजन 29 तारीख को होगा।
यहाँ अलारवाड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1264 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू होगा और 29 अगस्त को प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। ऐसी जानकारी बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके ने दी है। आवास निगम के प्रबंध निर्देशक एन महादेव प्रसाद ने दौरा कर निरीक्षण किया। यहाँ उत्तरी बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों के लिए मकान बनाए जाएंगे। नगर निगम की उपायुक्त भाग्यश्री होगी, सहायक कार्यपालक अधिकारी मंजूश्री, सामाजिक विकास विशेषज्ञ छाया कोटी ने घटनास्थल का दौरा कर निरीक्षण किया। साथ ही उक्त परियोजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए योजना को समय से लागू करने का सुझाव दिया। मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में मनाई गई गोकुलाष्टमी। बाल कृष्ण का जो रूप अपनी लीलाओं के कारण सभी को प्रिय है, स्कूल में साकार हुआ और गोकुल ने स्कूल में ही अवतार लिया। ये साक्षात्कार कैंप में मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ, जब गोकुलाष्टमी का समारोह मनाया गया। श्री कृष्ण के रूप में प्रवेश करने वाले बाल वर्ग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। साथ ही नन्ही राधिका और गोपिका बनी लड़कियों ने अद्भुत कला पेश की। दही हंडी फोड़ने का उत्सव भी मनाया गया। बाल चमू की खुशी में स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी के मार्गदर्शन में ये खुशी भरा समारोह मनाया गया। गोगटे कॉलेज में जिमखाना की गतिविधियां संपन्न। केएलएस गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा जिमखाना गतिविधियों का समापन कार्यक्रम हाल ही में किया गया। इस समय विशेष अतिथि के रूप में रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर एम रामचंद्र गौड़ा मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवचंद कॉलेज निपानी के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पीएम हेरेकर मौजूद थे। कॉलेज प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. तगारे की अध्यक्षता में कार्यक्रम का समापन हुआ। मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर एच.एच. वीरापुर ने किया। अपने भाषण में अतिथि ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की आशा व्यक्त की। इस अवसर पर शैक्षिक सत्र में संपन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में निवास महालुंगे, जिमखाना विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दत्ता कामकर, नीरल केरी, छात्र प्रतिनिधि रवि टोनी और गौतमी देशपांडे, साथ ही शिक्षक, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बेलगाम में गणेशोत्सव पर होगी 16 ड्रोन कैमरों से नजर। गणेशोत्सव के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। शहर में गणेशोत्सव पर 16 ड्रोन कैमरों से नजर रहेगी। ऐसा ऐलान नजर पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम.बी. बोरलिंगैया ने किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि गणेशोत्सव मंडलों को नियमों का पालन करना चाहिए और त्यौहार मनाना चाहिए। स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आवश्यक उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। शिव जयंती के दौरान सुरक्षा के लिए 8 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। गणपति के लिए 16 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारी हर गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों से मिले और उन्हें सुरक्षा उपायों को लागू करने के निर्देश दिए। नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। गणेशोत्सव काल के दौरान मंडल भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। पुलिस आयुक्त बोरलिंगैया ने पुलिस अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे मंडल से अपील करें कि वे डॉल्बी और डीजे के दुष्प्रभावों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए सहयोग करें। मराठा समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं को सुगम बनाने की किरण जाधव की पहल। बेलगाम जिला मराठा समाज समन्वय समिति की ओर से मराठा समुदाय के नेता किरण जाधव, गुणवंत पाटिल, सुनील जाधव, अक्षय साल्वी, राजन जाधव ने मराठा समुदाय से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। कर्नाटक मराठा समाज विकास निगम के अध्यक्ष मारुतिराव मुले और मराठा समाज के युवा नेता किरण जाधव ने 18 अगस्त को बेंगलुरु में हुई बैठक में आवेदन की समय सीमा 5 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की है। कर्नाटक मराठा समाज विकास निगम ने विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण सुविधाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अगस्त 2022 थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 सितंबर तक किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार किरण जाधव के कार्यालय गुडशेट रोड 3 क्रॉस पर संपर्क करें या सुनील जाधव सेवा केंद्र कार्यालय चवाट गली बेलगाम में मारुति मंदिर कार्यालय के सामने संपर्क करें या मोबाइल नंबर 9964370261 पर संपर्क करें। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।